हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका रीजनिंग की अपनी इस न्यू क्लास में, न्यू सेशन में। काफ़ी दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं अभी क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल प्रॉपर हम अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी रीजनिंग की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद में लगभग 1 या 2 क्लास ही आपकी और रहेगी इस एनालॉजी चैप्टर की। इसके बाद में ये चैप्टर हम एंड करने वाले हैं और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एनालॉजी का आज हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जहाँ पर नंबर या फिर आप कह लीजिए कि मैथमेटिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आज बिल्कुल हम उनको क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। हालांकि आज की क्लास भी मैं ज़्यादा बड़ी नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जितने क्वेश्चंस हम करना चाहेंगे उतने लगभग मैं कोशिश अभी करूँगा। बाकी बिल्कुल अगले सैटरडे से हम प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे चीज़ों को, और बिल्कुल अच्छे से आप सभी की प्रिपरेशन में इन क्वेश्चंस से हेल्प मिलेगी आपको रीजनिंग की इस क्लासेस से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो नंबर एनालॉजी के ये पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 16 का जो संबंध है 64 से दिया गया है। 25 का संबंध किससे है ये हमें पता करना है। तो जो 16 है, 16 का स्क्वायर है क्या? 64। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर 25 का स्क्वायर निकालना होगा। तो देखिए स्क्वायर आप अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह आप जितने ज़्यादा हो सकें उतने याद करके रखिए, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो 25 का स्क्वायर तो आपको पता होगा ही, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो बड़ा ही सिंपल ये क्वेश्चन था, जिसका कि ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, 625 राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2023 का ये क्वेश्चन है, जो कि आपका 7 का संबंध दे रखा है किससे? 56 से। तो 9 का संबंध किससे ये हमें बताना है। तो देखिए 7 8 जा होता है 56। तो सेम इसी तरीके से हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। 9 8 जा होता है क्या? 72। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अपना 72। वापस से हमारे पास में स्क्वायर का क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं आप। 13 का जो स्क्वायर है 169 होता है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर क्या होगा? 289। देखिए जितने ज़्यादा आपको स्क्वायर क्यूब याद रहेंगे बेनिफिशियल रहेगा आपको, उतने ही अपना जो टाइम है वो बच सकेगा। तो इसका राइट आंसर होगा अपना 289। और ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एसएससी एमटीएस का। तो यहाँ पर 18 का जो संबंध है 81 से दिया गया है। तो इसका कुछ समझ में आ रहा है? देखिए स्क्वायर क्यूब तो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं लग रहा है। एक मिनट, 8 प्लस 1 9। हाँ ये हो सकता है, 8 प्लस 1 9। तो 9 का स्क्वायर 81 राइट। तो सेम इसी तरीके से 14, यानी इन दोनों को हम अलग करेंगे। तो 4 प्लस 1 5 है ना। तो 5 का स्क्वायर जो है क्या होगा? 25। 25 कहाँ पे है इसमें? 25 तो है ही नहीं इसमें, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल यही है 25। ऑप्शन इसके ये गलत हैं सारे के सारे। यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका 25। तो आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है 2022 का। नंबर एनालॉजी से 5 का जो संबंध है 35 से दिया है, यानी 5 7 जा 35, ठीक है। तो 8 का संबंध किससे होगा? अब देखिए 5 का इंटू 2 से, मतलब 2 ज़्यादा से हो रहा है, यानी अगर इस प्रकार से हम करेंगे
तो यहाँ पर 8 × 10 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और हो रही है, जैसे 5 जो है ओड नंबर है, तो इसके बाद में 7 जो है वो भी ओड नंबर है। ये ज़्यादा सही है, यहाँ पर ये परफेक्ट फिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर से कनेक्शन बैठ रहा है। तो सेम इसी तरीके से अगर ऐसा होता तो, लेकिन यहाँ पर फिर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर 8 तो इवन नंबर है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि 8 जो इवन नंबर है, इसके बाद में नेक्स्ट हम ओड नंबर लें। एक मिनट, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा डाउट है इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी यही लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो इसके भी बीच में हम 2 का गैप कर लेते हैं, तो 10 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 80 आपका राइट आंसर होगा। इसमें मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि मुझे डाउट है, अगर इसका आंसर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वी। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी 2024 का है, यानी कि लेटेस्ट आप बिल्कुल मान के चल सकते हो। यहाँ पर 11 का जो संबंध है 132 से दिया है, ठीक है। 11 का संबंध 132 से, तो 15 का संबंध किससे होगा? तो देखो 11 × 11 121 होते हैं, 11 × 12 132, राइट। यानी यहाँ पर 11 × 12 हुआ है, एक डिजिट बड़ी है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर 15 × हम 16 करेंगे, तो ये आपका होगा डायरेक्ट कितना 240। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 240। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी घुमाव वाला क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर आप इसको सिर्फ इन नंबर को देखकर सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, कि हम बस ये डिजिट देख लें, तो यहाँ पर आप फंस जाओगे। ये इसमें देखो जैसे 39 जो है इसका संबंध 27 से दिया है, तो मैं सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों को अलग। जैसे 3 और 9 यहाँ पर हमने कर लिया, तो 3 × 3 होता है आपका 9, ठीक है। अब 9 × 3 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 27। तो अगर ऐसा इसमें हो रहा होगा तो यहाँ पर हम करते हैं, जैसे 24 ये दिया है, 2 को अलग करते हैं, 4 को अलग करते हैं, तो 2 × 2 करेंगे तो 4, बिल्कुल सही। अब 4 × 2 करेंगे तो हमारा 8 आएगा, तो 8 ऑप्शन में है कि नहीं? बिल्कुल 8 आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा ALP 2024 का है, लेटेस्ट। तो यहाँ पर 8 का संबंध दिया है किससे? 80 से। सीधा सा हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इंटू हो रहा है कितने का? 10 का, 8 × 10, तो 12 × 10 करेंगे तो 120 आएगा, तो ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद में हम करते हैं क्या, 12 × 10 दिया है, 10 हो नहीं रहा है, तो 10 के बाद में हम इसको प्लस करते हैं 11, तो जैसे ही हम 12 × 11 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 132। तो 132 इसके ऑप्शन में, ऑप्शन CHSL का सवाल है। यहाँ पर 6 का संबंध दिया है 216 से, तो अगर आपको क्यूब स्क्वायर याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से पता लगा लोगे कि 6 का जो क्यूब होता है वो है 216। तो सेम इसी तरीके से हमें 4 का क्यूब निकालना है, तो 4 का क्यूब निकलेगा हमारा 64। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना SSC CGL 2023 का। 9 का संबंध आपका दिया है 90 से, यानी
यहाँ पर 10 का इंटू हो रहा है, डायरेक्ट हमें दिख रहा। तो 13 का इंटू अगर हम 10 से करेंगे तो हमें 130 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें चीज़ों को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 और 10 का कनेक्शन है आपस में, मतलब बिल्कुल पास पास में है। तो सेम इसी तरीके से हम 13 को लेते हैं, 9 से 10 पे जा रहा है यानी ये प्लस हो रहा है। तो 13 को हम लेते हैं किससे, 14 से। 13 इंटू 14 करेंगे, 12, 4 1 ज़ा 4 और एक 5, ठीक है। 3 का 3, 1 का 1 यानी 2 8 1 182, ये भी इसमें ऑप्शन है। चलो एक माइनस करके भी देख लेते हैं। तो 13 इंटू 12, तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 का 3 में करेंगे 3, 1 का 1 में करेंगे 1, 6 5 1 1 5 6, ये भी ऑप्शन में है। इसमें तो बड़ा कन्फ्यूज़न है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर तो इसका 156 ही आ रहा है। तो इसमें मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो अगर आपको इसमें बिल्कुल समझ क्लियरिटी आ रही हो तो मुझे कमेंट में बताना कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी 156, एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। चलिए आगे काफ़ी सारे इसमें नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं। तो आज तो मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लीजिए आप, और बाकी इसकी प्रैक्टिस आप आपके पास में जो भी बुक वगैरह है उससे ज़रूर से करना, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर कर ही लेंगे, और उसके बाद में मैक्सिमम 1 से 2 वीडियो ही हम और लेके चलेंगे इस चैप्टर की। इसके बाद में इस चैप्टर को हम एंड करने वाले हैं, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और अभी तो मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल रीजनिंग की जो क्लासेस है हमारी रेगुलर रहे। बाकी उम्मीद यही करूँगा कि आप अगर अच्छे से सपोर्ट करोगे तो मुझे भी एक अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से लेते हो। तो उम्मीद करूँगा आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करना।